हरि ओम नमो नमः। ये कक्षा 12वीं प्रादर्श प्रश्न पत्र के ऊपर में हम चर्चा कर रहे थे और किसी कारण से नेट चले जाने के कारण से व्यवधान हो गया। आइए उसी क्रम में फिर जुड़ते हैं। मैं आपको प्रश्न क्रमांक 17 जो कि प्रदत्त श्लोक को पढ़ के उस प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। छात्र छात्रों एक दो प्रश्न बताया था, उसी प्रश्न पर प्रश्न 17 पर पुनः चर्चा करते हैं। कदाभ्यस्त विद्यानाम अन्वयम कथयति, तो शैशवी अभ्यस्त विद्यानाम अन्वयम कथय। कदा के स्थान पर आप लिखिए शैशवी। कवि वार्धक्य कीदृशानाम रघुवंशियानाम अन्वयम सूचयति, कीदृशानाम के स्थान पर आपको लिखना पड़ेगा मुनिवृत्ति नाम। कवि मुनिवृत्ति नाम रघुवंशियानाम अन्वयम सूचयति, ऐसा उत्तर आप इसका लिख सकते हैं। ते रघुकुलवासिनः कीन तनुम त्यजन्ति योगेन, है ना, श्लोक में दिया गया है योगेन। कीन के स्थान पर आपको लिखना पड़ेगा योगेन तनुम त्यजन्ति। अविद्यानाम इति पदस्य विलोम पदम किम। अविद्यानाम शब्द का विलोम पद क्या प्रयुक्त हुआ है, तो इसका है विद्यानाम। अविद्यानाम का कहना पड़ेगा विद्यानाम। और आगे है युवावस्थायाम इति पदस्य पर्याय पदम किम। युवावस्थायाम का पर्याय पदम है यवनावस्थायाम, है ना, इसका पर्यायवाची शब्द है यवनम या यवन अवस्थायाम। यवनम लिख सकते हैं आप, इसके पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हैं। अथवा दिया है इस प्रश्न में, प्रश्न 17 पर अथवा, जिसको विचार करते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पीको वसंतस्य गुणम न वायसः, पीकः वसंतस्य गुणम न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। इस श्लोक को पढ़ना है और इस श्लोक के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। छात्र छात्राएं देखिए, प्रश्न पहला है गुणम कह वेत्ति, तो कह के स्थान पर आपको लिखना होगा, है ना, गुणम गुणी वेत्ति। करी कस्य बलम जानाति, करी किसका बल जानता है, तो श्लोक में लिखा हुआ है कि, है ना, करी सिंहस्य बलम जानाति। देखिए श्लोक में दिए रखा है करी सिंहस्य बलम जानाति न मूषकः, तो यहाँ पर आपको कस्य के स्थान पर लिखना होगा सिंहस्य। प्रश्न 3, कस्य गुणम पिकः जानाति, किसकी गुण को कोयल जानता है, वसंतस्य। सही उत्तर आएगा वसंतस्य गुणम पिकः जानाति। और अगला है काकः इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। काकः इस पद का पर्याय पद क्या कहा गया है, काकः का हो सकता है वायसः। देखिए काकः का पर्याय पद बनता है या पर्यायवाची शब्द बनते हैं वायसः, काकः, ये परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। निर्बलः इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। निर्बल शब्द का विलोम पद क्या प्रयुक्त है, निर्बलः का सबलम कर सकते हैं, महाबलम कर सकते हैं, बलम कर सकते हैं, तो इसका उत्तर सबलम महाबलम, निर्बल का सबल, ऐसा बनता है। तो ये प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आपको मैंने बताने का प्रयास किया। छात्र छात्राएं दिव्यवाणी संस्कृतम में आप क्रमशः जुड़े रहिए। आपकी सहायतार्थ और सही उत्तर जानकारी के लिए आपका पूर्ण तैयारी हो, इस आशय से यह वीडियो में बताने जा रहा हूँ इस पार्ट का प्रश्न उत्तर। आगे प्रश्न 18, यहाँ पर कुछ गद्यांश दिया है। गद्यांशम पठित्वा निर्देश प्रश्नोत्तरम संस्कृत भाषया लिखत। इन गद्यों को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। तो वत्सराज इदम वचनम आकर्ण्य, आप प्रश्न पत्र में इस गद्य को देखेंगे। मैं ये विस्तार न हो इसलिए आपको उत्तर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रश्न पढ़ते जाएंगे और वहाँ पर आपको उत्तर मिलता जाएगा। का पालनिया एव, पहला प्रश्न है का पालनिया एव। तो इस गद्य में एक स्थान पर दूसरी लाइन में लिखा है राजाज्याम पालनिया एव। ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर होगा राजाज्याम, है ना, राजाज्या पालनिया एव, है ना, इस प्रकार से इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न 2, कुपितो राजा किम प्राह, क्रुद्ध होकर के राजा ने क्या कहा, इसका उत्तर गद्य में देखिए दिया है त्वम मम सेवको असि मया यद कथ्यते तत्त्वया विधेयम, तत्त्वया तद विधेयम,
हाँ, त्वम मम सेवकोऽसि, तुम मेरी सेवक हो, मया यत् कथ्यति, मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है, तत्त्वया विधेयम, तुम्हें वही करना है, ऐसा क्रुद्ध होकर के राजा जो है कहता है। प्रश्न 3, इसी में प्रश्न है, प्रश्न 18 का तीसरा आपको बताया जा रहा है। वत्सराज तम न हतम खालिस्थान अत्र तम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस प्रश्न में तम शब्द किसको इंगित करता है? तो तम भोजराजम, ध्यान देंगे यहाँ पर आएगा तम भोजराजम। वत्सराज तम न हतम, खाली स्थान पर भोजराजम, है ना। और अगला प्रश्न है अवगत्य यदि पदस्य पर्याय पदम किम, अवगत्य पद का पर्याय पद क्या प्रयुक्त है? अवगत्य का आएगा ज्ञात्वा। अव उपसर्ग पूर्वक गम धातु से ल्यप प्रत्यय क्या अवगत्य बनता है, जैसे वहाँ पर आगम्य बनता है तो आगत्य भी बनता है, कई जगह तू का आगम होने पर, तो यहाँ पर अवगत्य का बनता है ज्ञात्वा। निर्बल इति पदस्य विलोम पदम किम, निर्बल शब्द का विलोम पद पहले भी बता चुका, निर्बलम का सबलम, है ना, महाबलम। इस प्रकार से यहाँ पर भी प्रश्न आ चुका है, प्रश्न 18 में भी और प्रश्न 17 में भी ये प्रश्न दोबारा पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान देंगे और आप दोनों जगह उत्तर लिख सकते हैं। चलिए, इसमें प्रश्न 18 पर अथवा दिया है, पुरा धारा राजी सिंधुल संजो राजा चिरम प्रजा पर्यपालयत। ये गद्य को आप पढ़ेंगे, प्रश्न में देखेंगे और इसका सही उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए आपको मैं सही उत्तर प्रश्न को बताते चलता हूँ। पूरा धारा राज्य किम नाम राजा आसीत, तो धारा राज्य में क्या नाम के राजा था? तो सिंधुल संज्ञो, है ना, सिंधुल संज्ञ नाम राजा आसीत। किम के स्थान पर आप लिखेंगे सिंधुल संज्ञ नाम राजा आसीत। तस्य वार्धक्य कह समजनी, तो वार्धक्य बुढ़ापावस्था में इसका क्या हुआ? तस्य वार्धक्य भोजैव पुत्रः समजनी, तस्य वार्धक्य भोजैव पुत्रः समजनी, ऐसा उत्तर बनेगा। राजा आत्मानं जराम ज्ञात्वा किम विचारयामास, राजा स्वयं को बुढ़ापा जान करके क्या विचार किया? तो इसका उत्तर थोड़ा लंबा है, गद्य में प्रश्न भी लंबा है तो उत्तर भी लंबा है। गद्य में देखिए, राजा कहता है यदि अहम राजलक्ष्मी, है ना, अधारण राजलक्ष्मी भारम, राजलक्ष्मी भारम धारण असमर्थम सहोदरम अपहाय राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि तदा लोकापवादः भविष्यति, अथवा बालम में पुत्रम मुंजो राज्यलोभाद विषादिनी विष आदिनी दत्वा मारेष्यति, विष दे करके मार डालेगा। तदा दत्तम अपि राज्यम वृथा भविष्यति पुत्र हानि वंशच्छेदः भविष्यति। तो ये उत्तर बनेगा इसका कि यदि मैं राजलक्ष्मी का भार जो है ना अपने सहोदर भाई मुंज को न दे करके पुत्र को दे देता हूँ, तो या तो लोकापवाद होगा अथवा पुत्र को ये 20 आदि दे करके राज्यलोभ से मार डालेगा, तो दिया हुआ राज्य भी व्यर्थ हो जाएगा और पुत्र हानि वंशच्छेद हो जाएगा, पुत्र को मार डालेगा। तो ये उत्तर बनेगा राजलक्ष्मी, ये यदि हम से आप डैश करते हुए पुत्र हानि वंशच्छेद भविष्यति इति कर सकते हैं। इसी में एक प्रश्न और है, आगे देखिए, यवनेति पदस्य विलोम पदम किम, यवने इस पद का विलोम पद क्या है? यवने का आएगा वार्धक्य बुढ़ापा, यवन का अर्थ होता है वार्धक्य बुढ़ापा। और पर्यपालयत, पर्यपालयत इति पदस्य कर्तृपदम किम, पर्यपालयत कौन प्रजा का पालन करता था? तो यहाँ पर सिंधुल संजो राजा, इसका आप राजा लिख सकते हैं, सिंधुल संजय नाम राजा चिरम प्रजा पर्यपालयत, ऐसा है तो यहाँ पर आप इसका कर्तृपद राजा लिखिए, ध्यान दीजिए, किम के स्थान पर राजा, ऐसा कीजिए। प्रश्न 19, अधोलिखित नाट्यांश केशांचित चतुर्णाम प्रश्नानाम उत्तरम, ये जो नाट्य के अंश दिए हैं गद्य पर, इसके कोई 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। मैं आपको उत्तर बताते जा रहा हूँ, गद्य को नहीं पढ़ रहा हूँ, जिससे आप जो है ना शीघ्र से समझ सकते हैं। गद्य आप प्रश्न पत्र से पढ़ते रहिए और उत्तर मेरे से सुन करके आप समझें, लिखें और याद करें। असमान सन्यासिनो कई तिरस्करोति, इस सन्यासी को किसने तिरस्कार किया? तो यहाँ पर दिया है ना, कठोर भाषण ही,
यहाँ पर आप देखेंगे कठोर भाषण ही गद्य में दिया हुआ है, तो एक कई ही के स्थान पर आप लिखेंगे कठोर भाषण ही। और आगे केन किमपि न पृष्टव्या, है ना, के किमपि न पृष्टव्या, तो इसका उत्तर आएगा हाँ सन्यासिनः ब्रह्मचारिणः पंडिताश्च। कई के स्थान पर बहुवचन दिए हैं, क्या ना, कि आप सबसे पहले उत्तर आएगा सन्यासिनः ब्रह्मचारिणः पंडिताश्च किमपि न पृष्टव्या। इनको ये, है ना, सन्यासी को, ब्रह्मचारी को, पंडित को प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, इसका उत्तर बनेगा। गद्य पढ़ेंगे, हिंदी अनुवाद जानेंगे तो आपको सरल उत्तर बन जाएगा। विधातु इति पर्याय पदम किम, है ना, विधातु यहाँ इसका पर्याय पदम क्या है, तो विधातु का पर्याय पदम होगा, है ना, वहाम। विधातु मतलब धारण करना, इसका बनेगा वहाम। ध्यान दीजिए, विधातु का वहाम इसका पर्याय पद हो सकता है। मूर्खायति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, मूर्खाः का हो जाएगा पंडिताः, इसका उत्तर बनेगा। आगे प्रतीक्षामहे इति क्रियापदस्य कर्तृपदम पर्यायपदम किम, प्रतीक्षामहे, इसका कर्ता क्या बनेगा, वयम प्रतीक्षामहे। वयम बहुवचन है, प्रतीक्षामहे भी बहुवचन है, तो वयम के साथ में इसका सही उत्तर आएगा वयम प्रतीक्षामहे। प्रतीक्षामहे क्रिया का कर्ता बनेगा वयम, ये उत्तर आएगा। इसमें अथवा है, ध्यान दीजिए। इसका और एक प्रश्न है, अथवा का भी आप लिख सकते हैं, उसका भी उत्तर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। परस्पर प्रीतिमतु भवतः उपदेशस्य नास्ति कोपि अवकाशः, ये इस पार्ट, है ना, इस गद्य को आप पढ़ेंगे और इसका उत्तर जो है ना जानेंगे। तो सबसे पहले ही कदा अभ्यस्त, है ना, सबसे पहले इसका प्रश्न है, प्रश्नाः कस्य कोपि अवकाशः नास्ति, किसका अवकाश नहीं है, तो कस्य के स्थान पर आपको लिखना पड़ेगा उपदेशस्य, उपदेशस्य कोपि अवकाशः नास्ति। पति अर्जितम धनम कथम क्षयम, हाँ क्षयमेति, है ना, पति के द्वारा अर्जित धन कैसे, कुपात्रेषु दीयमानम धनम, है ना, क्षयम एति, कुपात्र में दिया हुआ धन क्षयम, तो यहाँ पर कथम के स्थान पर कुपात्रेषु दीयमानम धनम क्षयमेति। भर्ता सदैव का भर्तव्या, है ना, भर्ता मतलब पति को किसका सदा भरण करना चाहिए, तो भार्या, इसका उत्तर होगा का के स्थान पर भार्या का जो है ना सदैव भरण करना चाहिए। साधयति इति क्रियापद से कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, साधयत इसकी क्रियापद का कर्ता क्या है, तो पति पत्न्यो, इसका सही उत्तर होगा पति पत्न्यो, ऐसा क्रियापद, ऐसा कर्ता पद बनेगा। साधयत का पति पत्न्यो साधयत इति कर्तृपदम। एन प्रकारेण इति अर्थी अत्र किम प्रयुक्तम, एन इसका है ना, इसके लिए क्या प्रयुक्त है, एन बोले से इत्थम है, केन ऐसा है ना, केन कथम, एन का इत्थम बनेगा और केन का कथम। प्रश्न होना चाहिए केन प्रकारेण इति अर्थी अत्र किम प्रयुक्तम, केन प्रकारेण का यहाँ पर क्या प्रयोग किया है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कथम, है ना, केन प्रकारेण का कथम और एन प्रकारेण का इत्थम। प्रश्न में भी कुछ त्रुटि लग रहा है, मेरे विचार से केन प्रकारेण यहाँ पर ऐसा बनेगा और केन का बनेगा कथम। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर आइए आपको बताते हैं। ये इसमें आवेदन पत्र है और इस आवेदन पत्र में जो है ना आपको, है ना, इस आवेदन पत्र में आपको खाली स्थानों में भरना होगा। तो शिवायाम सबसे पहले आएगा, शिवायाम में, है ना, प्राचार्य, ठीक है, सेवायाम किसको हम पत्र लिख रहे हैं, तो प्राचार्य। दूसरा में यहाँ पर आएगा अवकाश प्राप्ति, अवकाश प्राप्ति प्रार्थना पत्रम, अवकाश प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र है। और 3 नंबर में आ जाएगा, 3 नंबर में देखिए कोष्टक में यहाँ पर तो नहीं दिया है, तो इसमें
3 नंबर में, हाँ 3 नंबर का कोष्टक में आएगा मान्या। 3 नंबर का सही उत्तर होगा मान्या। मैं इसको पढ़ रहा था। मान्य सविधनम निवेदनम अस्ति यत् विगत रात्रि प्रभृति अहम तीव्र ज्वरेण, यहाँ पर है ना, ध्यान दीजिए। तीव्र ज्वरेण 4 नंबर पर आएगा तीव्र ज्वरेण। 5 नंबर आएगा आगंतुम। 5 नंबर पर आप लिखेंगी आगंतुम असमर्थः अस्मि, ये आ जाएगा। और इसके आगे छठवां में यहाँ पर कोष्टक में मतलब मंजूषा में दिया है चतुर्दिनेभ्यः या चतुर्दिनानां कृति, है ना, चतुर्थ दिनानां कृति या द्वयोः दिनानां कृति। इस प्रकार से आप जो है ना, जितने दिन का आप अवकाश लिखते हैं, द्वयोः चतुर्थ दिनानां कृति, ऐसा उत्तर आएगा 6 नंबर पे। 7 नंबर में, हाँ 7 नंबर में आएगा खाली स्थान माम अवकाशम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है अवकाश, है ना, अवकाशम, यहाँ पर आएगा 7 नंबर। और 8 नंबर में प्रदाय, 8 नंबर का उत्तर होगा प्रदाय। और अंत में दिया है 9 नंबर अनुगृणंतु, अनुगृणंतु 9 नंबर में आप लिखेंगे तो इसका उत्तर बन जाता है। और प्रश्न 20 के बाद प्रश्न 21 है। मंजूषा से लेकर के ये जो है, यहाँ पर एक कथा दिया हुआ है और इस कथा में जो रिक्त स्थानानी है, खाली स्थान है, उसको आपको भरना होगा। कथा, ये हमारा यह पाठ विस्तार न हो इसलिए मैं ये प्रश्न पत्र आप पढ़ते जाइए, उत्तर को बता रहा हूँ। गुरुः श्री भक्तामलस्य समीपे सत्पुरुषः, यहाँ पर पहला में आ जाएगा आगत्य, और दूसरा में आ जाएगा, है ना, क्रोधस्य समाप्ति, दूसरा का उत्तर बनेगा क्रोधस्य समाप्ति। 3 नंबर में, है ना, 3 नंबर में इसका उत्तर दे रखा है। 3 नंबर का देखिए यहाँ पर, तीन नंबर का इसका उत्तर बनेगा निर्विकारः। हाँ जी, इसका 3 नंबर का निर्विकारः, 3 नंबर का आ जाएगा उत्तर निर्विकारः भविष्यामि। चौथा में आ जाएगा अक्रोधी, चौथा का उत्तर बनेगा, मैं सबको नहीं पढ़ रहा हूँ, इसको उत्तर बता जा रहा हूँ, अक्रोधी। उसी प्रकार से 5वां का उत्तर बनेगा तत्कर्तुम। 5वां खाली स्थान पर आप डालेंगे तत्कर्तुम प्रतिज्ञां कृतवान, ऐसा करने के लिए प्रतिज्ञा किया। और 6वां में सन, है ना, सन गौ, है ना, सन यहाँ पर आएगा 6वां में। 7वां में सस्नेह,